फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन शर्मिन शाला, जहां इंग्लिश सीखना होता है आसान और मजेदार। मैं आपकी इंग्लिश टीचर कनिका सहानी। हमारी पिछली वीडियो में हमने सीखा था प्रोनाउंसिएशन एंड वोकैबुलरी, यानी कि शब्दों का सही उच्चारण और रोजमर्रा में होने वाले शब्दों का इस्तेमाल करना। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो से पहले उसे जरूर देखिए, क्योंकि वो आपकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए बहुत जरूरी है। और आज की हमारी क्लास है बेसिक इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन, यानी कि अब आप सीखेंगे उन्हीं वर्ड्स को जोड़कर आपने जो अपनी पिछली क्लास में सीखा था उनसे सही इंग्लिश सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, तो ताकि आप बोलना शुरू कर सके सिंपल एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश। हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस। सेंटेंस जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वाक्य। वाक्य क्या होता है? अगर हम इसे एक नॉर्मल तरीके से समझें तो कोई भी शब्दों का समूह जो कोई अर्थ निकालते हैं उसे हम वाक्य बोलते हैं। इंग्लिश में भी हम यही बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज सम मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ही सिंग्स अ सॉन्ग। इसका मतलब वह एक गाना गाता है। इसका मतलब क्या हुआ? वह गाना गाता है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब अगर इसी बात को मैं ऐसे लिखती हूं, सॉन्ग ही सिंग अ, तो हम सभी को पता है कि ये जो सेंटेंस है ये गलत है, ये वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि इनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, संरचना। जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो कोई भी अगर हम वाक्य बनाते हैं किसी भी भाषा में, तो एक तो उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम संरचना बोलते हैं, और उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूं राधा मीट सीता नो, अब हम ये सब इजीली समझ रहे हैं कि इस सेंटेंस का, इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं है, इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए अगर हम सेंटेंस की परिभाषा, सेंटेंस की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which forms a meaning with proper structure is called a sentence। यहाँ हमें इन सारे शब्दों को ठीक से समझना होगा और उसका उस पर ध्यान देना होगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह, विच फॉर्म्स अ मीनिंग जिसका कोई अर्थ निकलता है, विथ प्रॉपर स्ट्रक्चर जिसकी एक पूरी ढंग से संरचना हो, क्या कहलाता है? एक सेंटेंस। रोजमर्रा की भाषा में बोलते हुए हम बहुत बार इस तरह से कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, या कभी कभी हम उसको व्याकरण की दृष्टि से, ग्रामेटिकली उसको हम गलत बोलते हैं। तो यही बातों को जब हम लिखने में आते हैं, जब हम ग्रामर की बात करते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, हमें उसका एक सही तरीके से उसे बोलना या लिखना पड़ता है। यहीं पर मैं अब आपको इसी के आगे लेके चलती हूँ, इसके दूसरे फेज में, वो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब जो है इसका दूसरे फेज जिसकी हम बात कर रहे थे वो है इसकी संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर।
इसका सही स्ट्रक्चर होना जरूरी है। तो अगर हम कोई सेंटेंस देखते हैं जैसे कि आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं। अब इसमें क्या है, सबसे पहले जो चीज देखी जाती है वो है कि कौन काम कर रहा है। तो वो काम कौन कर रहा है, मैं, यानी कि डूअर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डूअर, काम करने वाला, डूअर। हिंदी में बोलते हैं कर्ता। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये क्या कहलाएगा, हमारा सब्जेक्ट, जो काम कर रहा है। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं। बाकी का जो हमारा बचा हुआ सेंटेंस होता है वो कहलाता है प्रेडिकेट। वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। तो अब मैं आपके साथ और प्रैक्टिस लेती हूँ इन्हीं के कुछ सेंटेंस की। जैसे वी आर गोइंग टू मार्केट, हम, इसका क्या मतलब है, हम बाजार जा रहे हैं। तो कौन जा रहा है, हम जा रहे हैं। करने वाले कौन है, हम हैं। तो ये है सब्जेक्ट, डूअर। एक और सेंटेंस के साथ देखते हैं, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश। कौन अंग्रेजी सीख रहा है, मैं, आई। तो आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट। कोई भी काम जो कर रहा है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और बाकी का जो सेंटेंस होता है वो कहलाता है प्रेडिकेट। अब हमने देखा सेंटेंस क्या होता है, फिर हमने देखा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। अब हम उसी का एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और अपने सेंटेंस को और अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बांटेंगे। जैसे कि मुझे आम पसंद है, आई लाइक मैंगोज। तो हमें ये पता है इसमें सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला कौन है, आई। अब क्या पसंद है, मैंगोज। तो इसे हम क्या बोलते हैं, यानी जिस पर काम हो रहा है, ऑन विच वर्क इज डन, जिस पर काम हो रहा है। क्या हो रहा है, पसंद, मुझे आम पसंद है, आई लाइक मैंगोज, क्या, मैंगोज। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा ऑब्जेक्ट। ये कहलाया सब्जेक्ट, ये कहलाया ऑब्जेक्ट। और क्या है, पसंद है, पसंद करना है, ये एक क्रिया है, पसंद करना, नापसंद करना एक एक्शन है, एक क्रिया। तो इसको हम कैसे बोल सकते, इसको हम बोलेंगे वर्ब। इसी का फुल फॉर्म लिखती हूं मैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो हम इसको अब ध्यान से समझेंगे। कोई भी सेंटेंस है जिसकी संरचना, स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर इज व्हाट, इट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसी को हम देखते हैं एक दो सेंटेंसेस के साथ ध्यान से समझने के लिए। वह, ही विल गो टू द मार्केट। इसमें सब्जेक्ट है ही, कहा जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट, मार्केट।
जाएगा, क्रिया वर्ब गो जाएगा। एक और सेंटेंस हम देखेंगे, रमा स्टिचेस क्लोथ्स। रमा कपड़े सिलती है। तो कौन है इसमें सब्जेक्ट क्या है? रमा। क्या ऑब्जेक्ट है? क्लोथ्स। और एक्शन वर्ब, क्रिया क्या है? स्टिचेस। तो इसी तरह से किसी भी सेंटेंस के और अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि विल हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, टू हमारा प्रेपोजिशन कहलाता है, द हमारा आर्टिकल कहलाता है। आपने ये सब पहले भी देखा पढ़ा होगा, बट इसकी डिटेलिंग हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अभी हमारा सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा टॉपिक यहीं पर एंड होता है। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंग्लिश क्लास, जिसमें हमने सीखा बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन। अब आप जान चुके हैं कि आसान शब्दों को जोड़कर कैसे सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अगर आप इनका डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ज़रूर विजिट करें www.shamin.app, जहां आपको मिलेंगी और भी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस एंड स्पीकिंग टिप्स। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट में लिखिए आई एम रेडी टू स्पीक इंग्लिश, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इंग्लिश सीखना शुरू कर सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग और शमीन चाला के साथ कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोलना सीखते रहिए। शमिन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही शमिन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।